सेंसेई, अगला प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हम अपने प्रतिभा के विकास से ही गुरु के प्रिय बन सकते हैं। तो साधना, दरबार की साधना के साथ साथ हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रतिभा का तेजी से विकास हो? ठीक है, तो सबसे पहले आपने यह चीज समझ लिया कि प्रतिभा का अर्थ है समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य आएगा कैसे, वो कहां से पैदा होगा? वह सिर्फ अपनी बढ़ी हुई समझ से पैदा होगा। वह सामर्थ्य ही विकसित होता है आपके बड़े हुए समझ, बड़ी समझ से। और आपकी समझ जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा आप में समाधान कर सकने का सामर्थ्य विकसित होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए, आप जिस किसी की भी उपासना करते हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, आप बौद्ध हैं, आप जैन हैं, किसी भी मतांतर के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आप पूजा किनकी करते हैं? उनकी जिनके पास बहुत बड़ा दिमाग और बहुत बड़ा दिल हो, उन्हीं को तो आप पूजते हैं। देखिए ना, राम जी, कितनी ऊंची समझ है। रावण हरण करके ले गया सीता जी को, रावण का वध हुआ, अभी प्राण पूरे निकले नहीं हैं, तो राम जी अपने भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण, रावण बहुत ज्ञानी है, उससे कुछ गलतियां हो गई, जिसकी सजा, जिसका दंड उसे मिल चुका है, जाओ जल्दी ज्ञान ग्रहण कर लो। सोचिए कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिमाग है। ईसा मसीह क्रूसीफाई किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, ओ फादर, हे पिता, इन बच्चों को क्षमा कर दीजिए, इन्हें नहीं पता यह क्या कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा दिमाग। क्या आपने अपने दिल और दिमाग को बड़ा किया? नहीं किया। कौन जिम्मेवार है? आप में से कई लोग अब पेरेंट्स बन चुके होंगे, माता पिता बन चुके होंगे। आपसे निवेदन है कि अपनी अगली पीढ़ी को बचा लीजिए। एक बार की घटना है, मैं दिल्ली में जब एक स्कूल के सामने से गुजर रहा था, ट्रैफिक कंजेशन था, तो गाड़ी रुकी हुई थी, मैं बच्चों को देख रहा था। एक माँ रोड क्रॉस कराते कराते उसे बोल रही है, आज मैकरोनी दी हूं, चुपचाप से खा लेना, ये नहीं कि और दिनों की तरह बांट के खाओ, बांटाओ सबसे। मैं सोचने लग गया कि यह बच्चा स्वाभाविक रूप से उसका विराट हृदय है और एक मां उसे संकुचित कर रही है, उसे छोटा बना रही है। आप उसके दिल को छोटा कर रहे हैं, उसके दिमाग को संकुचित कर रहे हैं। एक दिन इसका दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा, जब वही बच्चा आपको कहेगा, ओके मॉम डैड, गो टू द ओल्ड एज होम। वही आपको घर से निष्कासित कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिल को छोटा कर दिया, उसके दिमाग को बढ़ने नहीं दिया। विचार कीजिए, विराट हृदय कैसे हो, और वह होगा आपकी समझ से। अब प्रश्न उठता है कि समझ कैसे बढ़ाई जाए। यह तो स्पष्ट हो गया। सबसे पहले प्रतिभा। प्रतिभा का अर्थ क्या है? प्रतिभा का अर्थ है, बहुत साधारण शब्दों में, समस्याओं के समाधान कर सकने का सामर्थ्य। अब हुआ वो कैसे विकसित होगी, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, आपके समझ से। इसलिए निरंतर समझ पर प्रयास करो।
समझ कैसे विकसित होगी? अब अगला प्रश्न यह खड़ा होता है। हम परत दर परत गहराई में उतर रहे हैं, समझ कैसे विकसित होगी? बड़ा दिल और बड़ा दिमाग, यहां से शुरुआत हो। अगर आपका दिल बड़ा होगा, दिमाग बड़ा होगा, फिर आप विराटता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और विराट होते ही आपकी समझ बढ़ने लगेगी। अब प्रश्न उठता है, यह होगा कैसे? देखिए, आज आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर पतन के साधन, भटकाव के साधन हर व्यक्ति के जेब में है। निकाला और भटकना शुरू। गलत संगत, गलत संगति। तो आप सबसे पहले श्रेष्ठ संगति, अच्छे नहीं बहुत अच्छे संगति के लिए प्रयासरत हो जाइए। मेरे पूरे जीवन में, मेरे पूरे विद्यार्थी जीवन में मेरा एक भी मित्र नहीं था। सभी सहपाठी थे, कंपेनियन थे, क्लासमेट्स थे। मित्र एक भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस चीज की तलाश में था वो मुझे उनसे नहीं मिलता था। मेरे मित्र होते थे 60-70 साल के बुजुर्ग। सब कहते थे बचपन में ही ये बूढ़ों के साथ रहता है, क्योंकि उनकी बातें, उनके अनुभव बुक से बहुत आगे थे। जीवन में मेरे सिर्फ 2 मित्र हुए। जो वास्तविक मित्र था वो सिर्फ एक था, भक्तिदेव देवेंद्र। प्रकृति ने हम दोनों को पिछले वर्ष जुदा कर दिया। मैंने अपना मित्र खो दिया। वो श्रेष्ठतम संगत था। श्रेष्ठतम संगत क्योंकि विचार के स्तर पर बहुत ऊंचे विचार लेकर के हम जी रहे थे। और दूसरा संगत, दूसरे मेरे मित्र थे डॉक्टर प्रोफेसर व्लादिमीर योरगा। उम्र थी 85 वर्ष। 86वें साल में इसी वर्ष 15 अगस्त को उनका शरीर पूरा हुआ। वह वैज्ञानिक थे। वह मेरे अनुसंधान में उनका बहुत बड़ा योगदान वैज्ञानिक परिभाषाओं को लेकर के है। मैं अनुभव बताता था और उसे वो वैज्ञानिक व्याख्या देते थे। वह एक वैज्ञानिक थे। और मेरे सर्वश्रेष्ठ, जिनसे मैं अपने दिल की बात कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हैं मेरे गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव। मैं जो सोचूं हर खबर उनको है, हर चीज उन्हें है। एक घटना शायद आपको प्रेरणा दे जाएगी और शायद आपके जीवन में भी वैसे अनुभव आए होंगे। अभी 3 महीने पहले ही बहुत तीव्र वैराग उठा और मैं रात 12 बजे घर छोड़कर निकल गया, अपनी कुटिया छोड़कर, कि अब नहीं लौटूंगा। और यह खबर हजारों मील दूर गुरुदेव को पहुंच गई। अपने आप गुरुदेव ने कलयुग के दोष मुझ में डाल दिए वहीं से, और मुझे संसार में बचे खुचे कार्य, आवश्यक जिम्मेवारियों का निर्वहन याद आ गया और मैं वापस लौट गया। यह है पूर्ण गुरु, जो कण कण में हर क्षण अपने शिष्यों पर नजर रखता है। और आप उनके आंखों का तारा तभी बन पाते हैं जब एक दिन आप उनसे अपनी बढ़ी हुई समझ के साथ संवाद करने योग्य बन जाते हैं। समझ गए? स्पष्ट है? इसमें और ढेरों विभाजन है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप सिर्फ बातों के रसपान करके संतुष्ट हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी समझ को लगातार बढ़ाते चलें।
यह होगा कैसे? अब अगला प्रश्न है,